नमस्कार सभी को। ओम। आशा करती हूँ सभी आप खुशहाल हो और सभी परिवार के साथ स्वस्थ हो। अभी तक हम लोगों ने बहुत से अपने शरीर के सारे दोषों का और उनका जो उपयोग है या गुण है, दोष है, उनसे आने वाले फ़ायदे हैं और जो भी व्याधि भी आती है परिचय करते गए हैं। परिचय करते करते हम यहाँ पहुँचे हैं कि हमने देखा कि रसों का इन दोषों के साथ क्या संबंध आता है, षड रसों का। तो हमने पिछली कड़ी में देखा कि मधुर रस का कैसे संबंध आता है, मधुर रस कहाँ कहाँ रहता है और कैसे वो उसकी ज़्यादा होने से या कम होने से शरीर की प्रकृति पर परिणाम होता है। आइए साथियों, आज चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगले रस की ओर चलते हुए आम्ल रस के ऊपर करते हैं। आम्ल रस के ऊपर हम लोग देखते हुए देखेंगे कि इसके ऊपर कौन से महाभूत का प्रभाव ज़्यादा है। तो आम्ल रस पे पृथ्वी और अग्नि, सूरज बाहर है, पृथ्वी भी है। हमारे शरीर में भी जो हीट है, जो गर्मी है, ऊर्जा है, वो और पृथ्वी तत्व, संपूर्ण शरीर का जो हमारा 7 धातुओं से बना हुआ शरीर है, उसका जितना भी असर होता है, उस सबसे ज़्यादा प्रभाव इन पंचमहाभूतों का ये रस से होता है। तो आम्ल रस यानी खट्टापन इसमें ज़्यादा है। सृष्टि में हम लोग जो जैसे अंगूर है, इमली है, आंवला है, कैरी है, बहुत सारी खट्टी चीज़ें हैं। इसमें हर एक में खट्टापन है, लेकिन उसको विटामिन सी की हम लोग रेंज कहेंगे कि हर एक का अपने खट्टापन अलग है, थोड़े गुण अलग है और दोष भी अलग आते हैं। अब इसमें एक आंवला ही ऐसी चीज़ है कि जो थोड़ा सा अलग है, जिसका हमें ज़्यादा बुरा असर नहीं होता है। दाढ़ीम वगैरह भी रहता है, उसमें भी खट्टापन रहता है, लेकिन वो एक औषधि के रूप में वो खट्टापन हमारे शरीर पे काम करता है। खास करके ये जो रस है, ये रस के कारण हमारे शरीर में ज़्यादा पित्तवर्धन होता है। जो भी हमें आम्ल पित्त की तकलीफ होती है, एसिडिटी भी कहेंगे आप, या हृदय में जलन है, सीने में जलन है, शरीर में कहीं भी जलन होती है, आँखों में जलन होती है, पित्त से होने वाली सारी जो विकृतियाँ आती है, ये रस जो है ज़्यादा प्रभावित रहता है। पित्त से आपको कभी उल्टी हुई है तो आप देखेंगे कि खट्टा रस ज़्यादा बाहर आता है। कड़वा और खट्टा ऐसे रस जो रहता है ये ज़्यादा बाहर आता है। तो दही भी है, फिर नींबू भी है, हर एक चीज़ में जो फर्मेंट भी होती है, जैसे ढोकला है, इडली है, इसमें भी थोड़ा खट्टापन रहता ही है, लेकिन वो खट्टेपन हर एक का अलग अलग है। अभी ये जो पाचक है, ये रस जो रहता है, आम्ल रस या खट्टा रस जो है शरीर में, ये पचन करने के लिए बहुत काम आता है। जल्दी अन्न का आगे सरना यानी सरक जाना, ये उसका काम देखता है। विरेचन का काम भी करता है। ये जो है थोड़ी जैसे प्यास की हमें सेंसेशन रहती है शरीर में, पानी चाहिए या नहीं चाहिए, ये कैसे समझता है। तो ये रस जब ही रहता है शरीर में तो वो हमें उसकी याद दिलाता रहता है। ये रक्त की दुष्टि जो है दिखाई देती है, तब समझना चाहिए कि ये रस कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है। अब हम देखते हैं इसमें कि ये जब शरीर में रहता है तो इसके हम लोग को अच्छा लगता है। बचपन में खास करके ज़्यादा हम लोग खाते हैं खट्टा, उसके बाद थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो दांतों में दर्द होना या झुंझुनाहट आना ऐसे हो जाता है ज़्यादा खट्टा खाएंगे तो। इमली वगैरह भी हम लोग बहुत खाते हैं, बेर खाते हैं, तो बहुत बड़े हो जाने के बाद हमें वो नहीं खाया जाता है, क्योंकि दांतों का भी ढीलापन आ जाता है, दांतों में भी, उससे मसूड़ों में भी शरीर का पूरा एक ढीलापन सा आने लगता है। ये रस अगर हम लोग ज़्यादा खाएंगे तो
क्योंकि थोड़ा शरीर में संचय भी हो जाता है इसका। फिर ये दृष्टि दोष भी करता है, ज़्यादा अगर खाएंगे या शरीर में वो आम्ल बढ़ गया अपने आप भी दोष के कारण, तो इस दृष्टि में आने वाले जितने भी दोष है वो आना शुरू होते हैं। फिर चक्कर भी आता है, थोड़ा सा भ्रम भी पैदा होता है, खुजली जैसे रोग होते हैं शरीर में, हर जगह खुजली के अनेक कारण रहते हैं, लेकिन ये रस जब बढ़ेगा तो खुजली बहुत सताना शुरू करती है। पंडु रोग भी आ सकता है इससे, पंडु रोग का भी एक कारण है। शरीर का रंग एक कालापन सा आने लगता है, शरीर को एक म्लान हो जाता है, और कभी कभी बहुत जब हो जाता है तो स्किन पे रैशेस वगैरह आने लगते हैं, या तो विसर्प जैसे भी थोड़े जो भयानक रोग है वो भी होना शुरू होते हैं, दावरे जिसको बोलते हैं कोई कोई। तो वो बहुत सारा आम्ल और उष्णता बढ़ने के कारण ही शरीर में ये सारा दिखाई देता है, या खाने में तुरंत उसको कम करना चाहिए। फिर हड्डियाँ भी अगर किसी कारण जल्दी कुछ भी थोड़ा सा धक्का लग गया, हड्डी टूट गई, तो ये जैसे जैसे हमारी उम्र होती है तो ये समझ में आता है कि ये आम्ल रस जो है बढ़ता है, या तो फिर हमारे खाने में ज़्यादा आता है, तो उसे कंट्रोल में करना चाहिए हमें। अभी ये कम भी खाएंगे तो भी क्या होता है, डर की वजह से कम खाते हैं या बंद ही कर देते हैं, नहीं खाना है बाप रे, बिल्कुल ही नहीं, ज़रा भी नहीं खाते हैं, तो बहुत कम हो जाता है शरीर में। बहुत कम हो जाएगा तो क्या होता है, पेट भारी लगता है, जैसे कि ये पचन करता है तो वो खाएंगे ही नहीं, या शरीर में कहीं बड़ा भी नहीं है, तो वो अन्न पचन करने में बहुत भारीपन लगता है, पेट भारी हो जाता है, अपाचन हो जाता है, फिर गैसेस ज़्यादा होने लगता है, फिर रक्त का जो संचार है वो संचार भी कम होने लगता है, और जो धमनियों में से या सारे शरीर में जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो रक्त का सप्लाई रहता है वो कम होना शुरू हो जाता है अपने आप, आम्ल रस ज़्यादा कम खाने से या शरीर में कम हो जाएगा। तो उष्णता भी कम हो जाती है, जैसे गर्मी से बैलेंस रहता है बॉडी का टेम्परेचर, तो हम एक्टिव रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, और कुछ काम करने की तमन्ना रहती है वो कम हो जाती है। कभी कभी जो मुंह में है टेस्ट भी खराब हो जाए, जैसे अन्न ठीक नहीं लगना सॉरी, मीठा नहीं लगता है, तो ये शरीर में कम होने की वजह से ऐसे होता है। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ उतार रहता है सॉरी, हर रस में हम लोगों को उपाय भी मिलता है। जब भी एक रस बढ़ेगा उसके विरुद्ध हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए, उसको इनटेक करना चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर कषाय रस काम करता है, जो आंवला है, जैसे फिटकरी है, या सुपारी भी खाते हैं हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा, वो सब काम करते हैं। आंवला सबसे बेस्ट है, आंवला सूखा हुआ है, आंवला सुपारी है, या आंवला पाक है, कुछ भी खा सकते हैं आप, आंवले का लड्डू है, तो ये इससे आम्ल ही है, ये भी आम्ल रस है, लेकिन ये फिर भी काम करेगा। और पान का पत्ता जो रहता है हमें, उसमें भी थोड़ा सा आप अगर गुलकंद वगैरह मिला के खाएंगे, प्रवाल गुलकंद रहेगा तो और भी अच्छा रहता है। और थोड़ा सा बड़ी सौंफ जिसे हम कहते हैं, सौंफ रहता है, वो डालेंगे आप, तो उससे ये इसका शमन होना शुरू हो जाता है और पाचन शुरू हो जाता है तुरंत। मेरे ख्याल से आंवला रस की पहचान आपको यहाँ तक हो गई, और ये खास करके पित्त और उष्ण रोगों की ओर जाता है ज़्यादा। तो हम लोग देखते हैं आगे की ओर जाते हुए कि ये जो षड्रसों का हमारे शरीर पे जो काम करते हैं, पंचमहाभूत काम कर रहे हैं, इसमें हम लोगों का खाना भी क्या होना चाहिए। जब भी आम्ल रस रहेगा तो मीठा रस आप थोड़ा बढ़ा दीजिए खाने में, और
ज़्यादा वमन वगैरह पंचकर्म विधि में भी हम लोग देखते हैं, तो वमन वगैरह कर दीजिए। तो उसमें सुबह सुबह करेंगे तो तकलीफ़ कम होती है, उसमें से ये आंवला रस बढ़ा हुआ बाहर निकल जाएगा पूरा उल्टी से। और आगे चल के हम लोग देखेंगे अभी अगले रस के बारे में, वो है लवण रस। तो साथियों, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाइए। फिर से मिलेंगे अगले रस की ओर जाते हुए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।